वेलकम टू राजन स्क्वायर पॉइंट। सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन की इस सीरीज में हम आज रेलवे इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज आर रेस्पेक्टिवली। तो जो सिंगल रेल है उसका लेंथ कितना होता है, स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है किसमें, एक ब्रॉड गेज में और एक मीटर गेज में। तो ब्रॉड गेज में लगभग 13 मीटर का लेंथ का होता है, एक रेल का जो लेंथ होता है वो 13 मीटर होता है, और मीटर गेज में एक रेल का जो लेंथ होता है वो 12 मीटर होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 13 मीटर और 12 मीटर। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉमिनल साइज ऑफ बलास्ट यूज फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर जो हम बलास्ट का नॉमिनल साइज यूज करते हैं, कब, जब ग्रेवल यूज करते हैं तब की बात हो रही है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं, स्टोन ग्रेवल के लिए 25 mm यूज करते हैं, वुडन के लिए 40 करते हैं, कास्ट आयरन के लिए 50 करते हैं। ऐसा अलग अलग टाइप के स्लीपर के लिए अलग अलग प्रोविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ की यूज इन CST 9 स्लीपर। तो CST 9 स्लीपर जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है और जिसमें जो नंबर ऑफ की है वो 2 रहते हैं। ठीक है, CST 9 स्लीपर में यह एक तरीके का कास्ट आयरन स्लीपर है। जैसे पहले इसके जगह पॉट स्लीपर यूज होता था जिसमें 4 कॉटर लगे होते थे, 4 गिब्सन कॉटर लगे होते थे, पर वो आज के डेट में आउटडेटेड हो गया है और कास्ट आयरन स्लीपर के रूप में आज के डेट में जो यूज करते हैं वो है CST 9 स्लीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू बैटरिंग एक्शन ऑफ व्हील ओवर द एंड ऑफ द रेल, द रेल गेट बेंड डाउन एंड आर डिफ्लेक्टेड एट द एंड, दीज रेल आर कॉल्ड। तो बैटनिंग एक्शन के कारण, एंड पे बैटनिंग एक्शन के कारण रेल का इस तरीके से शेप हो जाएगा। उसको इनमें से कौन सा फेलियर है ये बताना है, कौन सा फेलियर है या कौन सा डिफेक्ट है। तो इस प्रकार के रेल को हम बोलते हैं हॉग्ड रेल। इस टाइप के रेल को बोलते हैं हम हॉग्ड रेल। ठीक है, कोरुगेटेड रेल का मतलब होता है, ये इसका आंसर है हॉग्ड रेल। कोरुगेटेड रेल का मतलब होता है कि रेल के सरफेस पर छोटे छोटे जो डिप्रेशन दिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोरुगेटेड रेल बोलते हैं। नेक्स्ट है बकल्ड रेल का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर ये रेल है वो कुछ इस तरीके से हो जाए, अगर उसको एक्सपांशन के लिए जगह नहीं मिल पाया तो इस तरीके का शेप ले लेगा, उसको हम बोलेंगे बकल्ड रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेज इज द डिस्टेंस बिटवीन। तो अगर ये एक रेल है और ये दूसरा रेल है तो इसके इनर टू इनर डिस्टेंस को बोला जाता है गेज। तो ये फेस को या ये फेस को या तो रनिंग फेस बोला जाता है, रनिंग फेस बोल दे, इनर फेस बोल दे या गेज फेस बोल दे, ये सब सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रनिंग फेस ऑफ द रेल्स, रनिंग फेस ऑफ द रेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड इन रेल शुड नॉट बी लेस देन। तो थोड़ा सा इसमें आंसर आपको वेरी करते हुए मिलेगा। इसका सही आंसर जो मैक्सिमम बुक में लिया गया है वो 72 kg/mm²। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ रेल का इससे कम नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से देखा जाए तो 700 मेगापास्कल, इसके हिसाब से देखते तो यही क्या हो जाता, 720 मेगापास्कल। तो हमारा पास में जो आंसर है 700 मेगापास्कल, इसको सही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट डायमेंशन ऑफ रेल इज एट। तो ये हम एक फ्लैट फुटेड रेल बना रहे हैं, तो इसका जो लार्जेस्ट डायमेंशन होता है वो इसका हाइट होता है, दूसरा डायमेंशन होता है वो इसका फुटिंग होता है, तीसरा डायमेंशन जो होता है ये हेड का डायमेंशन होता है। और ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा मटेरियल यहां लगता है, जो सबसे ज्यादा मटेरियल है वो हेड पर लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए हाइट जो है वो लार्जेस्ट डायमेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फिलेट इन द रेल सेक्शन। रेल सेक्शन को अगर हम देखें तो इस तरीके से नहीं बनाया जाता है, रेल सेक्शन को इस तरीके से नहीं बनाया जाता है। वो यहाँ पर ऐसा इंटेंस कॉर्नर नहीं देगा, तो इसको बनाया जाता है ऐसे। यहाँ पर ऐसा कर्वेचर दिया जाएगा
इसी को बोला जाता है फिलेट। ऐसा देने से स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो जाता है, ऐसा देने से स्ट्रेस का कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो अवॉइड द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अवॉइड करने के लिए हम फिलेट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली द लिमिटिंग वेयर जी इज द गेज। तो कांट का जो मैक्सिमम वैल्यू है, कांट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लगभग गेज के 1/10 से गेज के 1/12 तक रखा जाता है। लेकिन जब इनमें से एक वैल्यू पूछा जाता है तो हर जगह g/10 को ही आंसर लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा g/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप इज द, ये है रेल, और अगर व्हीकल या ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में रेल अगर मूव हो जाएगा, रेल का मूवमेंट किस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, इसको बोला जाता है क्रीप। तो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल को ही क्या कहेंगे, क्रीप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल इज यूज्ड फॉर, देखिए ट्रायंगल कुछ इस तरीके का होता है, तो सपोज मान लेते हैं कि ये जो है रेल का हेड है, इंजन का हेड है, और हम इसको, अगर ये हेड है तो देखिए इससे इसके ट्रायंगल है, ये है ना, ये ट्रैक का कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ट्रायंगल जैसे दिखता है। तो ये ट्रेन का हेड हो गया, तो यहाँ से इसको ऐसा मोड़ा जाएगा, वापस जाके ऐसा लाया जाएगा, फिर इसको ऐसा लाया जाएगा। जब हम स्टार्ट किए थे तो इसका हेड सामने के तरफ था, अब ये ऐसा गया और इसको ऐसा लाया गया, फिर इस डायरेक्शन में, तो कुल मिला के जो इंजन का डायरेक्शन ऐसा था उसको ऐसा कर दिया। तो काम क्या है इसका, इंजन का डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज करते हैं किसका, ट्रायंगल। इसके जगह एक और चीज आता है टर्न टेबल, इसके जगह और क्या आता है, टर्न टेबल। बस अंतर इतना है कि टर्न टेबल में आप किसी भी एंगल से इंजन को डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल से केवल 180 एंगल से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंजन, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्लीपर इज प्रिफर्ड ऑन जॉइंट। तो जॉइंट पर हम यूज करते हैं वुडन स्लीपर को, जॉइंट पर क्या यूज करते हैं, वुडन स्लीपर। और किसी भी एक आइडियल स्लीपर का जो रिक्वायरमेंट है वो वुडन स्लीपर फुलफिल करता है। पर आज के डेट में वुडन स्लीपर ज़्यादा मात्रा में यूज इसलिए नहीं होता है क्योंकि वुड का एक तरीके से देखा जाए, पेड़ों की कटाई को थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो पर्याप्त मात्रा में हमें अभी वुड नहीं मिल पाता। दूसरा, इसका चोरी बहुत होता था। तीसरा, फायर जो डर रहता था वो फायर का रहता था, फायर ब्रेकआउट का डर रहता। और एक और कारण ये हो सकता है कि जब वुड जो है एनवायरनमेंट से सब्जेक्टेड होता था तो क्या होता था कि दूसरे स्लीपर के मुकाबले इसका जो लाइफ पीरियड है वो काफ़ी कम हो जाता था, इसलिए वुडन स्लीपर यूज ज़्यादा मात्रा में नहीं करते। पर कर्व पर आज भी वुडन स्लीपर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको कॉटर के बारे में पहला जब पॉट स्लीपर बता रहा तभी बताया था कि अगर नंबर ऑफ कॉटर बोले तो उसका आंसर 4 होगा, लेकिन नंबर ऑफ की बोले कहीं पर तो उसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैगर्ड जॉइंट्स आर जनरली प्रोवाइडेड। तो ये होता है स्टैगर्ड जॉइंट, ये एक रेल है, ये दूसरा रेल है, एक जॉइंट यहाँ प्रोवाइड करेंगे तो एक जॉइंट यहाँ प्रोवाइड करेंगे, एक जॉइंट यहाँ प्रोवाइड करेंगे तो एक जॉइंट यहाँ प्रोवाइड करेंगे। इसको बोला जाता है स्टैगर्ड, इसको बोला जाता है स्टैगर्ड। और अगर हम जॉइंट को एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट में प्रोवाइड किए हैं तो इसको बोला जाता है स्क्वायर जॉइंट, स्क्वायर जॉइंट। तो कर्व पर स्ट्रेसेस कम आए, लेटरल फोर्स कम आए, इसलिए स्टैगर्ड जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। देखते हैं ऑन कर्व ही इसका सही आंसर हो जाएगा। स्ट्रेट ट्रैक पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, स्क्वायर जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड स्लोप ऑफ एम्बैंकमेंट फॉर रेलवे ट्रैक इज। तो ये डाटा याद रखने वाला है, ये जो एम्बैंकमेंट रहेगा ये 2:1 का स्लोप देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1। Hope you enjoyed this lecture. Thank you.